चीन, अमेरिका और ब्राजील, सोयाबीन की जंग। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ आंकड़ों और पैसों का खेल है, तो जरा ठहरिए। असल में ये खेल कभी कभी क्रिकेट मैच जैसा लगता है। सालों तक एक टीम मैदान पर छाई रहती है और अचानक दूसरी टीम आकर सारा स्कोरबोर्ड बदल देती है। ठीक यही हो रहा है सोयाबीन के मामले में। शुरुआत कहां से हुई? चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उपभोक्ता है। वहां की विशाल जनसंख्या, मांस उद्योग, पोल्ट्री और मछली पालन सब कुछ सोयाबीन पर टिका हुआ है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे लिए चावल दाल जरूरी है, वैसे ही चीन की अर्थव्यवस्था के लिए सोयाबीन अनिवार्य है। दशकों तक अमेरिका इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा। अमेरिकी किसान साल दर साल अरबों टन सोयाबीन चीन को भेजते थे और बदले में उन्हें एक पक्का ग्राहक मिलता था। ये साझेदारी इतनी मजबूत थी कि दोनों देशों की नीतियां भी इसे ध्यान में रखकर बनती थीं। लेकिन फिर आया झटका। साल 2018 में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान, खासकर सोयाबीन पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर कह दिया, ठीक है, अब हम कहीं और से खरीदेंगे। यहीं से कहानी में नया मोड़ आया। ब्राजील का ग्रैंड एंट्री। चीन ने तुरंत नजरें ब्राजील की तरफ घुमाई। दक्षिण अमेरिका का ये देश पहले से ही कृषि उत्पादन में ताकतवर था। उर्वर भूमि, विशाल खेत और कम लागत में खेती, ये सब मिलकर ब्राजील को प्राकृतिक रूप से सोयाबीन का सबसे बड़ा दावेदार बना रहे थे। पिछले एक साल में ब्राजील ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। जुलाई महीने में अकेले चीन ने 10 मिलियन टन से ज्यादा सोयाबीन ब्राजील से खरीदा। ये चीन की कुल जरूरत का लगभग 90% था। अब सोचिए, जहां अमेरिका कभी नंबर 1 सप्लाई हुआ करता था, वहीं उसी महीने अमेरिका से आयात सिर्फ 4% रह गया। यह ऐसा है जैसे क्रिकेट मैच में कोई टीम 100 में से 96 रन बना ले और दूसरी टीम सिर्फ 4 रन पर अटक जाए। अमेरिकी किसानों के लिए ये नतीजा किसी हार से कम नहीं। अमेरिकी किसानों की मुश्किल मामला और बिगड़ गया, क्योंकि यह सब अमेरिका की फसल कटाई के सीजन से ठीक पहले हुआ। किसानों के पास गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन खरीदार नहीं। कई किसान खुले पत्र लिखकर सरकार से गुहार लगाने लगे कि अगर चीन वापस ग्राहक नहीं बना तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। ट्रैक्टरों की बिक्री घटी, ग्रामीण बैंकों पर दबाव बढ़ा और स्थानीय बाजार ठप होने लगे। यानी सोयाबीन से शुरू हुई चोट धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन में बदल गई। चीन ब्राजील की बढ़ती नजदीकियां। इसी बीच चीन ने ब्राजील के साथ रिश्ते और मजबूत किए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने लंबी बातचीत की। चीन ने साफ संदेश दिया, हम ब्राजील के हितों की रक्षा करेंगे। यह एक तरह से अमेरिका को संकेत था कि बीजिंग ने अब नए साथी बना लिए हैं। ब्राजील ने भी पूरी तैयारी की। उसने अपनी खेती, भंडारण और निर्यात की संरचना को चीन की मांग के हिसाब से ढाल लिया। नए शिपिंग रूट्स बनाए गए, उत्पादन बढ़ाया गया और लॉजिस्टिक को तेज किया गया। आप कह सकते हैं कि ब्राजील ने चीन के लिए एक कस्टम मेड सूट तैयार कर दिया। अमेरिका की स्थिति। दूसरी तरफ अमेरिकी किसान असमंजस में हैं। उनका भरोसेमंद ग्राहक लगभग हाथ से निकल गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो रही है। और ये सिर्फ सोयाबीन तक सीमित नहीं है। सोयाबीन तो बस एक प्रतीक है, असल संकट पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है। आगे का रास्ता। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। अगर अमेरिका और चीन फिर से बातचीत की मेज पर बैठते हैं तो सोयाबीन पहली डील का हिस्सा जरूर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा उत्पाद है जो सीधा, जरूरी और आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन पहले ही ब्राजील की सप्लाई चेन में गहरी निवेश कर चुका है। नई इंफ्रास्ट्रक्चर, समझौते और लॉन्ग टर्म डील्स हो चुकी हैं। ऐसे में अमेरिका चाहे तो वापसी कर सकता है, मगर पुरानी स्टार खिलाड़ी वाली स्थिति अब उसके हाथ से निकल चुकी है। बड़ा परिदृश्य, पश्चिम बनाम ब्रिक्स। अब इस खेल का असली मतलब समझिए। ये सिर्फ सोयाबीन का झगड़ा नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि कैसे ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका मिलकर पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटा रहे हैं। आज सोयाबीन है, कल ये तेल, गेहूं या तकनीक भी हो सकता है। हर क्षेत्र में विकासशील देश एक दूसरे के साथ वैकल्पिक नेटवर्क बना रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका की टीम इस ट्रेड मैच में फिलहाल बाउंड्री पर धकेल दी गई है। और ब्राजील, वह चीन के लिए इस समय असली मैन ऑफ द मैच है। निष्कर्ष। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना अक्सर आसान नहीं होता। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि राजनीति, कूटनीति और रणनीति का भी खेल है। सोयाबीन की यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक फसल वैश्विक शक्ति समीकरण को हिला सकती है। आज अमेरिकी किसान परेशान है, ब्राजील खुश है और चीन ने एक नया रास्ता चुन लिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में क्या अमेरिका अपनी पकड़ वापस हासिल कर पाएगा या फिर दुनिया के व्यापार का नया नक्शा धीरे धीरे ब्रिक्स देशों के इर्द गिर्द ही बनेगा।